दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है। अपने सेल्फ एम्प्लॉय हैं, खुद का बिजनेस किए हैं, खुद पे कोई बिजनेस करके आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी सरकारी संस्था में नहीं काम कर रहे हैं, तो आखिर आपका जो है पीएफ नहीं जमा हो रहा है। तो पीएफ जब पैसा जमा होता है, पीएफ का पैसा जब आप प्राइवेट सेक्टर में हो या किसी भी सरकारी सेक्टर में जब आप काम करते हैं तो उसमें पीएफ कटता है। और जब पीएफ कटता है तो पीएफ का पैसा आप लोग को मालूम है कि 60 साल के बाद आपको जब मिलता है तो कितना फ़ायदेमंद होता है। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जैसे कि 7.1%, 8%, 8% से ज़्यादा भी हो सकता है बढ़ के। सरकारी के सुविधा के अनुसार से सरकार अब कितना पैसा आपको पीएफ के फंड में आपको देगी, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट जोड़ करके देगी, ये सभी के लिए बराबर होता है। और ये कितना देगी ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन वहीं जब आप कहीं नहीं काम कर रहे हैं तो आप भी सोच रहे हैं कि हम ऐसा जगह पैसा अपना जमा करें, जैसे कि एलआईसी में बहुत सारे लोग जमा करते हैं। तो एलआईसी तो प्राइवेट है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं किसी भी कंपनी में अपना बीमा जमा कराते हैं। तो उस बीमा से अपने फ़ायदे के लिए कराते हैं कि मैं जब 60 साल के हो जाऊं या मेरे बेटा जो है, मेरा बेटी जो है शादी करने लायक हो जाएगा, तो उस पीरियड में मैं उस पैसा को निकालूंगा और धूमधाम से शादी करूंगा। लेकिन उसी पैसा को अगर आप सोचते हैं कि बिल्कुल हम सेफ किसी जगह पे जमा करें, एक ही जगह है जो कि बिल्कुल सेफ है, वो है सरकारी। तो सरकारी हम किस प्रकार से अपना बीमा जमा करें कि ये बिल्कुल सेफ रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट है क्या, कितने से आप इसमें जो पैसा है इसमें जमा कर सकते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कितने दिन तक जमा कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट हम कितना जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट हम कितना जमा कर सकते हैं। एक एक पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। बहुत सारे आप कंपनी देखे होंगे जो कि बीमा जमा कराती है और उसके एजेंट जो होते हैं आपको समझाते हैं कि इतना दिन जमा करिएगा तो इतना आपको रिटर्न्स मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रहेगा, इतने साल के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिलने वाला है, ये सुविधा मिलने वाला है। लेकिन आपको डर रहता है कि अगर ये कंपनी भाग जाए तो मेरा पैसा डूब सकता है, ऐसा आपके मन में डाउट रहता है। आप भी सोचते होंगे कि मैं काश किसी सरकारी फंड पे अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, सरकारी कोई संस्था हो जिसमें मैं पैसा जमा करूं और उस पैसा को मैं अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वापस लूँ। आपके मन में भी ये सवाल रहता है। तो मैं बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट किसी भी सरकारी बैंक में है या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से ये पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो पीपीएफ अकाउंट का जो है ये सेविंग अकाउंट अलग होता है और पीपीएफ अकाउंट अलग होता है। पीपीएफ अकाउंट में क्या होता है कि आपको कम से कम मंथली मिनिमम जो पैसा होता है 500 रुपया से स्टार्टिंग कर सकते हैं। यानी मंथ में जो है 500 रुपया फर्स्ट में आप जमा कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद ये जो है 500 रुपया आप जब स्टार्ट किए तो 500 रुपया मिनिमम जमा कर सकते हैं। आपका फिक्स नहीं रहता है कि हर मंथ आपको 500 रुपया ही जमा करना है, लेकिन मिनिमम अमाउंट जो है 500 रुपया आपको उस पीपीएफ अकाउंट में डालना पड़ता है। और ये जो है 15 साल तक रहता है, 15 साल तक, जो कि 10 साल में आप पूरे मैच्योर हो जाते हैं। अब मैच्योर का मतलब आप लोग सोचते हैं, मैच्योर का मतलब अपना पैसा निकाल सकते हैं। यानी 10 साल आपका पूरा हो गया तो 15 साल में अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ के मिल जाता है। जैसे कि अभी के पीरियड में 7.1% सरकारी पीपीएफ अकाउंट में चल रहा है। तो उसी प्रकार से अब ये नहीं है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पीपीएफ अकाउंट ओपन करा लेते इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा, किसी भी प्राइवेट बैंक, किसी भी दूसरे सरकारी बैंक में अगर ओपन करा लेते उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा। नहीं, ये सरकार का है। पीपीएफ अकाउंट जो है ये सरकार का है और जो मैं पैसा जमा करता हूँ वो सीधा सरकार के पास जाता है। ये पैसा
ये किसी भी प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं रहता है, प्राइवेट बैंक के पास नहीं रहता है, ये सरकार के रिकॉर्ड में जाता है जितना भी पैसा जमा करते हैं। आप लोग के लिए एक बात बता दे रहा हूँ कि ये जो पैसा है ये 500 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक का आप हर मंथ में जमा कर सकते हैं। और जब आप रिटर्न्स लेने जाएंगे तो ये रिटर्न्स पे आपको पता है कि अगर 1 करोड़ पैसा आप कहीं से कमाते हैं तो उसमें 30% सरकार को जीएसटी देना पड़ता है। ये सबको पता है कि 30% कमाई का अपना हिस्सा में से 30% जीएसटी दे देना पड़ता है। लेकिन जो पीपीएफ अकाउंट में आप पैसा जमा किए हैं 15 साल, वो पैसा में से एक भी पैसा पे इंटरेस्ट टैक्स नहीं लगने वाला है। आपको टोटल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ करके प्लस में आपका जो मूलधन होता है वो दोनों जोड़ करके आपको रिटर्न्स मिल जाता है। एक और बात बता दूं कि अगर जब अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करा लिए हैं तो 3 साल तक बिल्कुल आपको भूल जाना है कि मेरे पास पीपीएफ अकाउंट है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी भी पड़ जाता है, अगर बीच में सोचते हैं 3 साल के अंदर मैं पीपीएफ अकाउंट का पैसा निकाल लूँ, तो ये नहीं निकलने वाला है। ये नियम है, रूल रेगुलेशन है कि 3 साल तक ये पैसा नहीं निकलता है। 3 साल के बाद से जब आपका 8 साल 10 साल हो जाता है तो उसमें से लोन के तौर पे ले सकते हैं। अपना ही अकाउंट, अपना ही पैसा है जो लोन के तौर पे आपको दे दिया जाएगा। तो ये होता है पीपीएफ अकाउंट का फ़ायदा। ये लगभग हमको लगता है कि सभी को ये अकाउंट ओपन करा लेना चाहिए। इतना सिक्योर अकाउंट कोई भी बैंक नहीं है, कोई भी प्राइवेट संस्था नहीं है जी। अगर बीमा अपना जमा कराना चाहते हैं तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से भी अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, स्टेट बैंक से भी खुलवा सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक से भी खुलवा सकते हैं। जिसमें आपकी रुचि हो उसमें आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।